तो हेलो एवरीवन, जैसे कि आपको पता है कि आरआरबी के अंदर भयंकर रूप से स्कैम दिखाई पड़ता है। अगर शुरुआती दौर में देखें तो लगा कि बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया, सभी ने खुशी मनाया इसको लेके, लेकिन अगर आप इसमें देखोगे तो पूरा धीरे धीरे ये एक स्कैम, ऑर्गेनाइज स्कैम की ओर दिखता हुआ जाता हुआ दिख रहा है आपको। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। लगभग लगभग सभी लोगों ने इस पे आपको संज्ञान में लेते हुए इस पे वीडियो बनाया। हम चाहते हैं कि ऐसे वीडियो जरूर आरआरबी के कानों तक पहुंचे और वो कुछ ना कुछ एक्शन ले, वरना बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी जिंदगी बर्बाद होने में बहुत ज्यादा समय अब नहीं बाकी है। तो ऐसी स्थिति में हम ये बात करेंगे कि आखिर ये कैसा स्कैम है, कैसा ब्लंडर है। अगर आरआरबी संज्ञान लेती है तो इस पर जरूर कुछ एक्शन लेनी चाहिए और आरआरबी को इतनी बड़े ब्लंडर पे जरूर किसी भी हद तक एक्शन लेना चाहिए। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि जो बच्चों का आज रिजल्ट हुआ है वो बच्चे जो है मतलब कि एलिजिबल नहीं थे, वो इस चीज को नहीं क्रैक कर सकते, लेकिन अगर इसमें से 5% भी बच्चे इसके शिकार हो रहे हैं जो फाइनली रिजल्ट में आ सकते थे, अगर वो नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम पे धब्बा है। हमारे इस जो ट्रांसपेरेंसी डिजिटल इंडिया कहते हैं उस पर हम धब्बा मान सकते हैं। बड़ा स्कैम के रूप में अगर आप देखेंगे तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। आपको पता है आरआरबी के अंदर साइको टेस्ट हुआ, हालांकि इसमें गड़बड़ियां सिर्फ आज नहीं, इससे पहले भी बहुत सारे पेपर, चाहे पेपर शिफ्टी 1 हुआ, शिफ्टी 2 हुआ, हर एग्जाम में गड़बड़ियां देखने को मिला। साइको के अंदर भी एग्जाम में गड़बड़ियां देखने को मिला और अब रिजल्ट के अंदर गड़बड़ियां देखने को मिल रहा है। क्या अगर आप देखो यहाँ पे टेस्ट 1 में किसी बच्चा को 1 है, चलो मैं मान सकता हूं कि 1 आना, ऐसा नहीं कि 1 नहीं आ सकता, 2 नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकता है, लेकिन देखो किसी बच्चों के बाकी टेस्ट में स्कोर, किसी 42, किसी में 48, किसी में 56, किसी में 61, बाकी में तो ये इतना स्कोर कर रहे हैं, क्या वो इस पेपर 1 में, टेस्ट 1 के सेट में क्या वो एक ही नंबर ला सकता था? इतनी भी डिफरेंस तो नहीं क्रिएट हो सकता था वो 35-40 ऐसा ला सकता, लेकिन एक उचित नहीं है। हाँ, अगर इसके सब में किसी में 3, 4, 5, 7 होता है तो हम मान सकते थे वो बिल्कुल उस टाइम हो सकता है किसी कारण डिस्टर्ब हो गया हो या फिर उस चीज को नहीं कर पाया होगा, लेकिन आप देखो कि बाकियों में किस तरीके से स्कोर कर पाता है और यहां पे जाकर किसी का देखोगे 1, किसी बच्चों के आपने देखा होगा 0, किसी के 3, किसी को 2। तो ऐसा स्कोर कार्ड जो है या तो रेलवे के टेक्निकल फॉल्ट के कारण हुआ है, इस पर संज्ञान रेलवे को लेना चाहिए, या फिर इसको हम कह सकते हैं एक ब्लंडर है, भयंकर धांधली है। इस पर सभी को जोर से आवाज उठाना चाहिए, सभी शिक्षक जगत को पूर्णतः एक साथ आके इस पर आवाज उठाने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं होता है तो बच्चे अपने आप में जो है छला महसूस करेंगे और विश्वास उठता जाएगा। तैयारी के प्रति, सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति, रेलवे के प्रति इतना बड़ा विश्वास जागृत हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में एकजुटता दिखानी होगी, उन एक एक बच्चों को भी भरोसा में लाना होगा जो इस एग्जाम में बैठते हैं, अपियर होते हैं। तो सभी टीचरों से मेरा रिक्वेस्ट है कि कृपया करके ऐसी ब्लंडरों को खत्म करने की कोशिश करें। हम, मुझे पता है कि आरआरबी बीते दिनों से कुछ सुन नहीं रही, चाहे इसको लेके हमने प्रोटेस्ट भी किया था पटना के अंदर और भी बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, लेकिन आरआरबी जो है बिल्कुल इसको लेके नहीं सुन रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग को शांति से बैठ जाना है, इस पर पूरी तरीके से एक्शन लेने की जरूरत है। अगर एक्शन नहीं लिया गया तो ये है एक तरीके से कवाड़ बन जाएगा और इस पे बच्चों का विश्वास उठता जाएगा और रेलवे भी निरंकुश हो जाएगा। आने वाले दिनों में यथावत काम करता रहेगा, उसको लगेगा कि जो हम करते हैं वही ये लोग मानते जाता है और इसी तरीके से सिस्टम चलना होगा, शुरू होगा। और ये मान लीजिए कि अगर इसको हम लोग एक्सेप्ट करते जाते हैं तो हम लोग भी गुनाहगार में शामिल होंगे, उस गुनाह को करने में एक पार्टिसिपेट, भागीदार होंगे कि अगर हम इस चीजों को सुनते हुए रह जाएंगे। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार इसको लेके ट्विटर या फिर फिजिकल प्रोटेस्ट की ओर ध्यान दे थोड़ा सा, ताकि इस पर बेहतर तरीके से उन बच्चों के लिए आवाज उठ पाए। मैं ये भी कहूंगा साथ साथ जिन बच्चों का रिजल्ट हुआ उनका भी कोई डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो बच्चे इस तरीके के स्कैम में फंस रहे हैं, उलझ रहे हैं, उनके साथ न्याय जरूर होना चाहिए। बाकी इस पर हम चर्चा करेंगे। अभी एक और वीडियो आपके लिए देखने को मिलेगा। आरआरबी जेईई के अंदर जो है रेलवे ने फिर से एक चूरन सा थमा दिया है, उस पर क्या शॉर्ट नोटिस आया उस पर हम चर्चा बहुत जल्द अपडेट करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।